आप सभी को नमस्ते। आप सभी की क्लास सोनाली क्लासेस में। 11 जुलाई 2025 माह है श्रावण मास। तिथि कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। वार शुक्रवार। संवत 2082। शक संवत 1947। मोटिवेशन। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर पहला, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली फाइटर लड़ाकू महिला पायलट कौन बनी? आस्था पूनिया। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को, 22 अप्रैल 1958 को वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी पहले भारतीय नौसेना प्रमुख बने। 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र का दर्जा प्राप्त करने के बाद नौसेना से रॉयल उपसर्ग हटा दिया गया और इसका नाम बदलकर भारतीय नौसेना कर दिया गया। भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत और ऑपरेशन ट्राइडेंट में उनकी भूमिका को याद करने के लिए मनाया जाता है। 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर हमला किया था। इस हमले को ऑपरेशन ट्राइडेंट के नाम से जाना जाता है। भारतीय नौसेना के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज को माना जाता है। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य सन्नो बरनहा। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय नौसेना की कितनी कमानें हैं? 3। भारतीय नौसेना की तीनों कमानें। पूर्वी कमान, इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में। पश्चिमी कमान, इसका मुख्यालय मुंबई में। दक्षिणी कमान का मुख्यालय कोच्चि में। भारतीय नौसेना के वर्तमान प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारतीय नौसेना में मरीन कमांडो को क्या कहते हैं? मार्कोस। फौज में पहली महिला पायलट। एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी। नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया। आर्मी की पहली महिला फाइटर पायलट अभिलाषा बराक। राफेल विमान की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह। नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका बी राजीव। एयरफोर्स के जगुआर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस राज्य ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? पंजाब राज्य। मुख्यमंत्री सेहत योजना से 65 लाख परिवारों को सालाना ₹10 लाख तक की मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा देने की घोषणा की है। यह सुविधा सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मिलेगी। रजिस्ट्रेशन 2 अक्टूबर से शुरू होगा और हर परिवार को हेल्थ कार्ड मिलेगा। यह योजना सभी आय, उम्र और लिंग के लिए लागू होगी। बजट
2025-26 में इसके लिए 778 करोड़ आवंटित किए गए। पंजाब राज्य। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966। राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह। राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया। जिले 23। क्वेश्चन नंबर 3, 8वां वेतन आयोग लागू होने पर कितनी सैलरी बढ़ सकती है? 30 से 34%। ब्रोकरेज फर्म एवेंट कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक 8वीं वेतन आयोग की लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी 30 से 34% बढ़ सकती है। नया वेतन आयोग वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होगा और केंद्र सरकार को इसके कारण रुपए 1.8 लाख करोड़ का खर्च वहन करना होगा। 7वें वेतन आयोग में रुपए 1.02 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्च आया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत मक्का शिखर सम्मेलन के 11वीं संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा आयोजित 11वें भारत मक्का समिट 2025 का शुभारंभ किया। मक्का उत्पादन दोगुना करेगा भारत। 2047 तक 8.6 करोड़ टन का लक्ष्य। फिक्की के कार्यक्रम में बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। 11वें मक्का सम्मेलन में चौहान ने कहा कि दुनिया के 5वें सबसे बड़ा मक्का उत्पादक को आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों का उपयोग किए बिना उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ 10.2 सेकंड में कम समय में पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? अनिमेष कुजूर। अनिमेष कुजूर ने विश्व स्तर पर भारतीय एथलेटिक्स का परचम लहराया। 5 जुलाई 2025 को ग्रीस के बारी शहर में आयोजित ड्रोमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट मीट में अनिमेष ने 100 मीटर की दौड़ को मात्र 10.18 सेकंड में पूरा कर भारत का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। पिछले साल स्पेन में अनिमेष ने 100 मीटर दौड़ 10.27 सेकंड में पूरी की थी, जो उस समय उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। क्वेश्चन नंबर 6, जुलाई 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 8 वर्षों में निमोनिया के मामलों में 50% की कमी का मुख्य कारण क्या माना गया है? पीसीवी टीकाकरण कार्यक्रम। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 8 वर्षों में भारत में पीवीसी टीकाकरण की वजह से बच्चों में निमोनिया के मामलों में 50% की गिरावट आई है। यह रिपोर्ट केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साझा की गई है। क्वेश्चन नंबर 7, AI की असली परीक्षा। AI की असली परीक्षा रॉकेट विमान विज्ञान और कैंसर की दवा बनाने जैसे कार्यों को माना गया है। हाल ही में किसने AI लॉन्च किया है जिसे PhD लेवल की समझ रखने वाला बताया गया है? एलन मस्क। ग्रॉक 4। 10 जुलाई 2025 को एलन मस्क की कंपनी XAI ने
दुनिया के सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल ग्रॉक 4 को लॉन्च किया। मस्क ने दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई बताया। उन्होंने कहा कि यह किसी भी विषय में पीएचडी लेवल की समझ रखता है और उसे रॉकेट डिजाइन, कैंसर की दवा बनाने जैसे मुश्किल कार्यों के लिए उपयुक्त माना जा सकता है। ग्रॉक को अब वीडियो जनरेशन के लिए भी ट्रेंड किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण जीत दर्ज की, जिसमें स्कॉटलैंड को हराया गया? इटली। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे। यूरोप रीजनल फाइनल में इटली ने स्कॉटलैंड को 12 रनों से हराया और वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने से अब एक जीत दूर है। यह इटली क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह देश पारंपरिक रूप से क्रिकेट पावर हाउस नहीं रहा। हाल ही में वत्सला, जिसे एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी माना जाता था, का निधन किस टाइगर रिजर्व में हुआ? पन्ना टाइगर रिजर्व। वत्सला को एशिया की सबसे उम्र दराज हथिनी माना जाता था। उसकी उम्र लगभग 100 से 105 वर्ष के बीच आंकी गई थी। वह मूल रूप से केरल के नीलाम्पुर से लाई गई थी और कई दशकों तक पन्ना टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में रही। 8 जुलाई 2025 को उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो गई। वह जंगलों की दादी के नाम से मशहूर थी और अन्य हाथियों की देखरेख में भी मदद करती थी। पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण बाघ अभयारण्य है, जो भारत का 22वां और मध्य प्रदेश का 5वां बाघ अभयारण्य है। स्थापना 1921 में राष्ट्रीय उद्यान बना। 1994 में बाघ अभयारण्य का दर्जा मिला। पन्ना टाइगर रिजर्व से केन नदी बहती है। वन्य जीव। पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्घा, सुस्त भालू, जंगली बिल्ली, 4 सिंग वाले मृग आदि पाए जाते हैं। वनस्पति शुष्क पर्णपाती वन, घास के मैदान, सागौन के जंगल। क्वेश्चन नंबर 10 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस और वैश्विक ऊर्जा दिवस। तो ऑप्शन नंबर तीसरा। रिवीजन 10 जुलाई करंट अफेयर्स का। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में किस पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की डेडलाइन दी है? ईयू व दक्षिण कोरिया। 10 जुलाई 2025 को जारी आईएमडी के अलर्ट का मुख्य विषय क्या था? भारी वर्षा और बाढ़। हाल ही में क्वाड देशों ने किस क्षेत्र में साझेदारी की घोषणा की है? खनिज सुरक्षा। 10 जुलाई को किसी ऐतिहासिक नरसंहार की 30वीं बरसी मनाई गई? सेरेब्रेन का नरसंहार। हाल ही में भारत के किस राज्य में भारी वर्षा से सड़कें बह गईं? मध्य प्रदेश। 10 जुलाई को किस खेल का महत्वपूर्ण टूर्नामेंट स्कॉटलैंड में शुरू हुआ? स्कॉटिश ओपन गोल्फ। किस नेता ने 10 जुलाई को ममता बनर्जी की मुलाकात? किस नेता से 10 जुलाई को ममता बनर्जी की मुलाकात हुई? अमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। अमेंडी इवन गोल्फ चैंपियनशिप 2025 कहाँ शुरू हुआ? फ्रांस।
हाल ही में किस राज्य के टोल प्लाजा पर सरकारी बसों के प्रवेश पर रोक लगी? तमिलनाडु राज्य में। 10 जुलाई 2025 को किस त्योहार के रूप में मनाया गया? गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा। अगर आपको करंट अफेयर्स की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। स्टैटिक जीके का पार्ट, पॉलिटी का भाग 2 पढ़ते हैं आज। अनुच्छेद 5 से 11 तक। इसमें है नागरिकता। अनुच्छेद 5, अधिवास द्वारा नागरिकता। वह भारत का नागरिक होगा जो निम्न 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करेगा। पहली शर्त, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। जो व्यक्ति है वो खुद भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा होना चाहिए। दूसरी शर्त, उसके माता या पिता कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। उसके मम्मी या पापा में से कोई भी एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा होना चाहिए, तब उसे अधिवास द्वारा नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तीसरी शर्त, वह संविधान बनने के ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर भारत का निवासी रहा हो, तब उसे नागरिकता प्राप्त हो सकती है। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। मतलब भारत स्वतंत्र हो गया, उसके बाद वो पाकिस्तान चले गए, संविधान बनने के बाद आए तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 7, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। 6 में है, अगर वो संविधान बनने के बाद आए तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 7 में है, अगर वो संविधान बनने के पहले आ गए तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 8, विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। मतलब विदेशी भ्रमण, या तो आप विदेश घूमने जाओ या फिर आपकी नौकरी लग जाए, तब आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। मतलब अगर आपने विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, मतलब कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10, भारत की नागरिकता बनी रहेगी तब तक देश विरोधी कार्य ना करें। अनुच्छेद 11, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। नोट, इस प्रयोजन हेतु संसद में नागरिक अधिनियम 1955 पारित किया गया। मतलब नागरिकता के लिए अधिनियम आया था वो 1955 में। 10 मिनट में जल्दी से रिवीजन करते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर लड़ाकू पायलट कौन बनी? आस्था पूनिया। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की? पंजाब सरकार ने। 8वां वेतन आयोग लागू होने पर कितनी सैलरी बढ़ सकती है? 30 से 34%। भारत मक्का शिखर सम्मेलन के 11वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली में। हाल ही में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ 10.2 सेकंड से
कम समय में पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? अनिमेष कुजूर। जुलाई 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 8 वर्षों में निमोनिया के मामलों में 50% की कमी का मुख्य कारण क्या माना गया? पीसीवी टीकाकरण कार्यक्रम। एआई की असली परीक्षा रॉकेट विज्ञान और कैंसर की दवा बनाने जैसे कार्यों को माना गया है। हाल ही में किसने ऐसा एआई लॉन्च किया है जिसे पीएचडी लेवल की समझ रखने वाला बताया गया है? एलन मस्क। ग्रोक 4। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण जीत दर्ज की, जिसमें स्कॉटलैंड को हराया गया? हाल ही में वत्सला, जिसे एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी माना जाता था, निधन किस टाइगर रिजर्व में हुआ? पन्ना टाइगर रिजर्व। 10 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।